अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से एमएस वर्ड में इस तरह का क्वेश्चन पेपर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर के 3 पेजेस हैं और ये सारे मैं आपको क्रिएट करना इंशाल्लाह इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल N से एक न्यू एमएस वर्ड की फ़ाइल ओपन कर लूँगा और उसके बाद आपने यहाँ पर लेआउट में आ जाना है और यहाँ से आपने अपने पेज का जो साइज़ है वो चूज़ कर लेना है। मैंने A4 चूज़ की है और यहाँ से मार्जिन जो हैं वो मैं नैरो चूज़ कर लूँगा और उसके बाद यहाँ से ये सारा जो टेक्स्ट है इस तरह से आपने इसको लिख लेना है। तो मैं यहाँ पर इसको फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आपने यहाँ पर स्कूल नेम लिख लेना है। उसके बाद हम एंटर की प्रेस करके नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे और यहाँ पर हम नर्सरी क्वेश्चन पेपर लिख लेते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे दोबारा से थर्ड लाइन में आने के लिए और यहाँ पर हम लिख देंगे सेशन और यहाँ पर हम 2024 to 2025 लिख देंगे और उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम जो है पहले लेते हैं नेम और उसके बाद आपने यहाँ से ये कोलन टाइप कर देना है और उसके बाद स्पेस टाइप करनी है और शिफ्ट के साथ आपने ये वाला बटन जो है माइनस का प्रेस करना है। तो इस तरह से आपके पास एक लाइन ड्रा हो जाएगी। उसके बाद टैब की प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ ज़्यादा स्पेस आ जाएगी और उसके बाद यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं और उसको इस तरह से कोलन और इसी तरह से शिफ्ट के साथ माइनस का साइन और उसके बाद टैब की दोबारा से प्रेस करेंगे और यहाँ पर मार्क्स लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ पर दोबारा से हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे। उसके बाद टैब की दोबारा से प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम जो है टाइम लिख लेंगे और उसके बाद इसी तरह से हम इसके सामने एक लाइन ड्रा कर लेंगे और यहाँ पर मैं स्पेस प्रेस कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पर आपने इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर होम टैब में आना है और यहाँ से आपने इसको सेंटर में कर देना है। और मैं यहाँ पर इसकी स्पेस रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करूँगा और इसके बाद यहाँ पर आप इनको बोल्ड कर सकते हैं और इनका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ये वाला जो स्कूल नेम है इसका मैं साइज़ मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहता हूँ और इसका जो फ़ॉन्ट है वो मैं कर देता हूँ जॉर्जिया। और उसके बाद यहाँ पर अगर आपने लोगो ऐड करना है तो उसके लिए आपने इंसर्ट टैब में आ जाना है और यहाँ पर आपने पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मेरे पास पहले से पिक्चर डाउनलोड की हुई पड़ी है तो आप नेट से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस लोगो को ऐड करूँगा और उसके बाद आपने क्या करना है इस इमेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर फॉर्मेट टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा रैप टेक्स्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट या बिहाइंड टेक्स्ट चूज़ कर लेना है। तो मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट चूज़ करूँगा और इसके बाद इसका साइज़ आपने छोटा कर लेना है। यहाँ पर किसी भी कॉर्नर के ऊपर आपने क्लिक करना है और माउस से आपने उसको ड्रैग करके उसका साइज़ आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है ये लेआउट क्रिएट हो चुका है। ये जो हमने यहाँ पर लिखे हैं नेम सब्जेक्ट मार्क्स, इनको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस लाइन के शुरू में आता हूँ और 2 बार मैं एंटर प्रेस करूँगा। इसका दूसरा तरीका यह है कि आप इंसर्ट टैब में जाएँ और यहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप कोई सिंपल सा ये पहला जैसे है टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लें और उसके बाद इसके ऊपर आप क्लिक करें टेक्स्ट बॉक्स की बाउंड्री के ऊपर और यहाँ पर रैप टेक्स्ट में इसको भी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लें ताकि ये हमारा जो टेक्स्ट है उसको डिस्टर्ब ना करे। और इसी तरह से इस सैम्पल टेक्स्ट को रिमूव कर दें और यहाँ पर उसी तरह से आप जो है माइनस साइन के साथ लाइन ड्रा कर लें इस तरह से और उसके बाद इसी तरह से हम मार्क्स लिख लेते हैं। इन लाइंस को आपने अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर हम इन सबको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपने होम टैब में आकर आप इनकी जो स्पेसिंग है उसको ख़त्म भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से जितनी चाहे उतनी स्पेसिंग रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर दूँगा और उसके बाद अगर यहाँ पर आप देखें इसको आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको इधर मूव करना चाहता हूँ तो मैं इसका जो बाउंड्री है इसको क्लोज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं। और अगर आप इस टेक्स्ट बॉक्स की बाउंड्री ख़त्म करना चाहते हैं आउटलाइन जो है तो आप इसकी आउटलाइन के ऊपर क्लिक करें, फॉर्मेट टैब के अंदर आ जाएं और यहाँ पर शेप आउटलाइन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से नो आउटलाइन के ऊपर आप क्लिक करके इसकी जो आउटलाइन है वो रिमूव कर सकते हैं। तो आप इस तरह लिखना चाहें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर तो इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह नीचे रो में भी आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे रो में ही चाहिए और उसके बाद यहाँ पर मैं बैक स्पेस प्रेस करूँगा और ये ताकि ऊपर आ जाए और यहाँ पर इस सब को मैं सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल E के साथ मैं इसको सेंटर में कर दूंगा या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैं नीचे यहाँ पर इस सब के नीचे यहाँ पर एक लाइन ड्रा करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब में और यहाँ पर हम शेप्स के ऊपर क्लिक करेंगे
और ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है लाइन का, या फिर यहाँ पर लाइंस में पहला ऑप्शन है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें और उसके बाद आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है, वरना आपकी जो लाइन है वो इस तरह से टेढ़ी हो सकती है। तो मैं कंट्रोल जी करता हूँ और उसके बाद दोबारा से हम इंसर्ट में जाते हैं। यहाँ पर हम शेप्स के ऊपर क्लिक करेंगे और लाइन के ऊपर, और उसके बाद शिफ्ट का बटन आपने प्रेस करके रखना है और यहाँ पर आपने लाइन एक ड्रॉ कर लेनी है। शिफ्ट के साथ जब आप करेंगे तो फिर आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर ड्रा होगी। तो मैंने यहाँ पर लाइन ड्रा कर ली है। उसके बाद ऊपर फॉर्मेट टैब में आप देखें आपको शेप आउटलाइन का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ से मैं आउटलाइन जो है ब्लैक कर लूँगा और यहाँ पर इसके ऊपर दोबारा क्लिक करें। यहाँ पर आपको वेट का ऑप्शन भी मिलता है, तो आप इसका जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं वेट को। तो मैं यहाँ पर इसका 1 पॉइंट कर देता हूँ, या फिर मैं इसको 3 पॉइंट भी आप कर सकते हैं। तो मैं इसको 1/2 पॉइंट मैंने कर दी है। और इसके बाद इस लाइन को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं फॉर्मेट टैब में जाएंगे, अलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और अलाइन सेंटर के ऊपर क्लिक कर देंगे ताकि ये पेज के बिल्कुल सेंटर में आ जाए। और उसके बाद आप इसको मूव भी कर सकते हैं इन कीज़ के साथ। तो मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। उसके बाद हम कहीं पर भी नीचे डबल क्लिक करेंगे तो हम नीचे आ गए, एंटर की प्रेस करूँगा तो थोड़ा सा हम मज़ीद नीचे आ गए। तो अब हमारा जो है ऊपर हमने सारा हेडर जो है वो क्रिएट कर लिया। तो अब हम अपना जो पहला क्वेश्चन है वो टाइप करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर लूँगा इस टेक्स्ट को, और उसके बाद यहाँ पर हमने 1 से 10 जो नंबर्स हैं उनको लिखने के लिए यहाँ पर हमने बॉक्स ड्रा करने हैं। तो हम जाएंगे इंसर्ट टैब में, टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। बाय द वे मैंने टेबल के ऊपर एक मुकम्मल वीडियो अपलोड की हुई है, आप अगर वो देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमें जो है 5 कॉलम्स चाहिए और 2 रोज़ चाहिए। तो इस तरह से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे से आप यहाँ पर इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रोज़ देकर ओके कर सकते हैं। तो आप देखें हमारा टेबल जो है रेडी हो चुका है, और इसको हम इस तरह से जो है इसकी लेंथ और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। और इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल ई के साथ मैं इसको बिल्कुल पेज के सेंटर में प्लेस कर दूँगा। तो उसके बाद अब मैं एंटर की प्रेस करूँगा, थोड़ा नीचे आ जाऊँगा और यहाँ पर हम अपना सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद नीचे हमें जो है बॉक्सेस चाहिए, तो उसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे। ऊपर हमने टेबल के ज़रिए किया था, लेकिन यहाँ पर हम शेप के ज़रिए करेंगे। तो यहाँ पर हम शेप के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं राउंडेड रेक्टेंगल जो है इसको यहाँ पर मैं ड्रा कर लेता हूँ इस तरह से। आप कोई और शेप भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये शेप ली है, और उसके बाद यहाँ पर येलो को ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है इसके ज़रिए आप इसके कॉर्नर्स को एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर कोई स्टार शेप या कोई और शेप भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद मैं इसका जो शेप फिल है वो यहाँ से नो फिल कर दूँगा, और शेप आउटलाइन जो है वो मैं इसकी ब्लैक कर दूँगा, और इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। और इसके बाद इसकी जो विड्थ है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं ओवर प्लेस कर दूँगा। और कंट्रोल डी से आप इसकी एक डुप्लिकेट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल डी से इसको डुप्लिकेट किया और थोड़ा सा साइड में रख दिया। इसी तरह कंट्रोल डी से मैं इसको मज़ीद डुप्लिकेट कर लेता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर हम इनको आगे प्लेस कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हमने रखा, और इसको ये लास्ट 5 वाला है इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। और इसके बाद इन सबको आपने कंट्रोल की के साथ सेलेक्ट करना है। कंट्रोल आपने प्रेस करके रखना है और पहले इसको सेलेक्ट करना है, फिर इसकी बाउंड्री के ऊपर आपने क्लिक करना है, फिर इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर, और इस तरह से इन पांचों को सेलेक्ट करके यहाँ पर ऊपर फॉर्मेट टैब में आपने अलाइन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली के ऊपर क्लिक करना है, और दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली के ऊपर भी आपने क्लिक कर देना है, ताकि ये दोनों तरह से आपस में बिल्कुल यानी कि इनके दरमियान जो स्पेसिस हैं वो इक्वल आ जाएं। तो यहाँ से मैं इसको इन एरोज़ के ज़रिए मैं इनको मूव कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। आप इन बॉक्सेस को छोटा भी ड्रा कर सकते हैं, और उसके बाद कंट्रोल डी से मैं इन सब की डुप्लिकेट एक और कॉपी ले लूँगा, और उसको भी मैं इन सबको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल के साथ। और उसके बाद इन एरो कीज से आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इनको यहाँ पर प्लेस कर दिए। तो अब हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन भी रेडी है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ से मैं थर्ड क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर हम नीचे डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, और शुरू में क्यू जो रहता है उसको हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं।
और उसके बाद हम एंटर करेंगे और यहाँ पर हमने जो है हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, शेप के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने शेप ड्रा की थी ये वाली थी, तो मैं दोबारा क्लिक करता हूँ ये वाली शेप, ये वाली, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। मैं दोबारा से करता हूँ यहाँ पर। तो इसके बाद यहाँ पर आप इसको ड्रा कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर इस सर्कुलर एरो के ऊपर क्लिक करके आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको इतना रोटेट कर लूँगा और उसके बाद शेप फिल में मैं नो फिल कर दूँगा और इसकी जो आउटलाइन है उसको मैं ब्लैक कर दूँगा और यहाँ से इसकी जो वेट है वो मैं 1.5 पॉइंट कर दूँगा। और उसके बाद यहाँ पर आप इसको प्लेस कर सकते हैं और उसके बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लिया और इसके अंदर मैं 1 लिख देता हूँ और इसका जो टेक्स्ट का साइज़ है वो हम इंक्रीज़ कर लेते हैं और इसकी जो आउटलाइन है वो मैं फॉर्मेट टैब में जाऊँगा और शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन कर देंगे, शेप फिल में नो फिल कर देंगे और इस टेक्स्ट को हम कर देंगे सेंटर में और उसके बाद इसको हम बिल्कुल जो है इस तरह कर देंगे और इसको पकड़ के हम यहाँ पर इसके बिल्कुल दरमियान में रख देंगे। इसका साइज़ आप मज़ीद भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और इस तरह से मैंने इसको ऊपर प्लेस कर दिया है। तो इसके बाद यहाँ पर इन दोनों को पहले हम शेप को सेट करते हैं, उसके बाद हम इस टेक्स्ट बॉक्स को सेट करते हैं, या फिर पहले टेक्स्ट बॉक्स को कर लिया बाउंड्री के ऊपर क्लिक करके और फिर शेप को कर लिया और राइट क्लिक करना है और आप इन दोनों को ग्रुप कर दें, यानी कि इन दोनों को एक बना दें। तो मैंने ग्रुप किया। अब हम कंट्रोल डी से इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं यहाँ पर इस तरह से और उसके बाद कंट्रोल डी से एक और ले लेंगे, दोबारा से कंट्रोल डी और मैंने इसको मैं यहाँ पर बाउंड्री के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर लूँगा और इसकी मैं एक और कंट्रोल डी से कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पर। तो अब कंट्रोल की के साथ इन सब को मैं सेलेक्ट करूँगा तो जब आपके पास नीचे इस तरह का माउस के ऊपर प्लस आने लगे और रेक्टेंगल आने लगे तो आपने क्लिक करना है। तो मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया और फॉर्मेट टैब में जाएंगे और यहाँ पर अलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, अलाइन वर्टिकली और अलाइन के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे और हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पर इन सब को मैं दोबारा से कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इनको कंट्रोल डी से इनकी डुप्लीकेट ले लूँगा और इनको मैं यहाँ से नीचे यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स हैं इनको आप यहाँ पर जिसमें आपको नहीं चाहिए आप उसको रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 3। इसी तरह यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर दूँगा और यहाँ पर मैं कर दूँगा 5 और इसी तरह यहाँ पर हम कर देते हैं 9 और यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा 6। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी क्रिएट कर लिया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा कंट्रोल सी से और यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर नीचे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल वी से मैं इसको पेस्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन क्यू लिख देता हूँ। हम यहाँ पर इस लाइन के शुरू में बैक स्पेस क्लिक करके देखते हैं। तो मैंने बैक स्पेस प्रेस किया तो यहाँ पर स्पेस सही आ रही है। तो अब मैं एंटर करूँगा और उसके बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पर हम टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल 3 रोज़ चाहिए और 2 कॉलम चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ड्रा कर लिए और यहाँ पर इसकी जो विड्थ है कॉलम की वो मैं कम कर लूँगा इस तरह से और उसके बाद इसका जो साइज़ है वो मैं नीचे की तरफ इसको बढ़ा लूँगा। तो मैंने इसको इस तरह से बढ़ा लिया और उसके बाद हमने यहाँ पर पिक्चर्स ऐड करनी है। तो हम जाएंगे इंसर्ट टैब में, पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल की मैंने इमेज ऐड करनी है। इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देखिए इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है तो आपने रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, पहले इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये डिसअपेयर हो गई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, होम में आएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और सिलेक्शन पेन के ऊपर। तो यहाँ पर आपको वो पिक्चर यहाँ पर शो हो जाएगी। तो इसके ऊपर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और उसके बाद फॉर्मेट टैब में जाएंगे और इसका जो रैप टेक्स्ट है वो हम चेंज करते हैं तो हमें ये शो होगी। तो यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि ये कुछ एरर दे रही है। तो हम इसको यहाँ पर टेबल से बाहर यहाँ पर इसको इंसर्ट करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर मैं पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं ये वाली फ़ोटो दोबारा से ऐड कर लूँगा और अब मैं यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके देखता हूँ। तो देखें अब हमें एरर नहीं आया। तो इस तरह से आप थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर सकते हैं।
अव्वल तो आपको जब टेबल में आप इंसर्ट करेंगे तो आपको एरर नहीं आएगा। अगर आता है तो आप इस तरह से इसको टेबल से बाहर कहीं पर इंसर्ट करके उसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके और उसके बाद यहाँ पर टेबल के अंदर आप उसको लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगा और इसके बाद यहाँ पर इसको मैं प्लेस कर लूँगा। इसके बाद कंट्रोल डी से मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी लूँगा, यहाँ पर उसको मैं रख दूँगा। ठीक है, उसके बाद जितनी आप लेना चाहें आपने उस तरह से इनको ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने प्लेस किया और यहाँ पर इनको मैं खुद ही एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर हमें प्लस साइन चाहिए, तो हम इंसर्ट में आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे और उसके अंदर हम प्लस लिख लेंगे और इस टेक्स्ट बॉक्स की शेप आउटलाइन है उसको हम रिमूव कर देंगे और शेप फिल हम कर देंगे नो फिल। और उसके बाद होम टैब में आएंगे, इसका साइज़ टेक्स्ट का इंक्रीज़ कर देंगे। मैं थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूँ और रैप टेक्स्ट में इसको हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे और उसके बाद इसको पकड़ के हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे और इसका जो टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ है वो हम कम कर लेंगे। उसके बाद इस पिक्चर की आप डुप्लीकेट कॉपी ले सकते हैं इस तरह से और उसके बाद हम इसी टेक्स्ट बॉक्स को हम कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे और इसके अंदर हम इक्वल का साइन जो है वो लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ पर इसको हम यहाँ पर रख देंगे इस तरह से। और उसके बाद हमें सर्कल चाहिए तो हम इंसर्ट में जाएंगे शेप्स में और यहाँ पर हम आपको यहाँ पर नीचे सर्कल मिल जाएगा। मैं दोबारा से शेप में जाता हूँ, यहाँ पर आपको सर्कल का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसको शिफ्ट के साथ ड्रा करना है ताकि ये बिल्कुल आपके पास जो है सही तरह से सर्कुलर फॉर्म में आए। और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पर आपने शेप फिल के ऊपर क्लिक करना है और नो फिल कर देना है और शेप फिल में मैं इसको ब्लैक कर दूँगा और इसकी जो विड्थ है उसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँगा और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने ये हर चीज़ ड्रा कर ली है। तो यहाँ पर इन दोनों को मैं क्या करूँगा, मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स को पहले सेलेक्ट किया बाउंड्री के ऊपर क्लिक करके और फिर इस शेप को सेलेक्ट किया और इन दोनों को मैं कर देता हूँ ग्रुप। मैंने इनको ग्रुप कर दिया और उसके बाद नीचे इसी पिक्चर को आप डुप्लीकेट करके नीचे ले आएँ और यहाँ पर फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर चेंज पिक्चर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो भी आपको चेंज पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, वर्क ऑफलाइन में क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपने कोई भी दूसरी इमेज के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप देखें, अब आपको सारी सेटिंग दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट आपने जो पिक्चर है उसको चेंज कर देना है। और इसी तरह से आपने ये जो साइन है इसको आपने नीचे ले आना है कंट्रोल डी के साथ। जैसे मैंने कंट्रोल डी किया ये डुप्लीकेट हो गया तो इसको मैं नीचे ले आया और इसको मैं इस इमेज को कंट्रोल डी से मैं डुप्लीकेट कर लूँगा और ये जो ग्रुप है इसको भी मैं कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करूँगा और इसको जो है मैं यहाँ पर बाउंड्री के ऊपर क्लिक करके नीचे ले आऊँगा। और यहाँ पर अब ये जो इन साइड बॉर्डर्स हैं ये सेल के लेफ़्ट वाले, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर इन सेल्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद लेआउट में आएंगे, सॉरी डिज़ाइन टैब में, और यहाँ पर बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो लेफ़्ट बॉर्डर हैं वो मैं इनके रिमूव कर दूँगा। तो अब आप देखें कि यहाँ पर हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी क्रिएट कर लिया। आप बाकी नीचे भी इसी तरह बिल्कुल सेम वे में क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पर इसकी जो स्टेटमेंट है वो भी मैं कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लूँगा और उसके बाद नीचे हमने टेबल ड्रा करना है। तो मैं पहले यहाँ पर देखता हूँ, तो यहाँ पर एक ये कॉलम है, उसके बाद ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5, तो 5 कॉलम है। तो यहाँ पर हम आएंगे टेबल में और यहाँ पर हम 5 कॉलम लेंगे और यहाँ पर लेट से मैं 2 रोज़ ले लेता हूँ और उसके बाद इसको जो हम एक्सपेंड कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमने इमेज ऐड करनी है तो हम इंसर्ट में जाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ बाहर ना टेबल के। उसके बाद आपने इंसर्ट में जाना है पिक्चर्स के ऊपर और उसके बाद यहाँ से आप कोई भी इमेज ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कार की इमेज ले लेता हूँ, इंसर्ट करते हैं। इसके बाद रैप टेक्स्ट के ऊपर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और इसके बाद इसका साइज़ जो है वो कम कर लेते हैं इस तरह से और इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। और इसके बाद इसके जो अल्फ़ाबेट हैं वो हमने यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर आप टाइप कर दें ए, टैब के साथ आप आगे जा सकते हैं या माउस के साथ भी। तो यहाँ पर लिख देते हैं बी, टैब दोबारा से सी, नेक्स्ट सेल में जाएंगे डी। तो अब इन सारे सेल्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ
लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर आप इसको सेंटर में कर दें। उसके बाद होम टैब में आएंगे और यहाँ से आप इनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ पर इसका बोल्ड जो है मैं हटा दूँगा। तो इस पिक्चर को मैं कंट्रोल डी से कॉपी करूँगा और इसको मैं नीचे ले आऊँगा। इसके बाद फॉर्मेट में आएंगे, चेंज पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे और इसकी जो अब पिक्चर है वो मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मैं इस बैग की पिक्चर ले लेता हूँ और यहाँ पर इन्हीं को मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से और नीचे मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी क्रिएट हो चुका है। अगर आप इनके जो बॉर्डर्स हैं दरमियान वाले उनको रिमूव करना चाहते हैं तो आपने लेआउट टैब में जाना है, इनको सेलेक्ट करके और यहाँ डिज़ाइन टैब में और यहाँ पर बॉर्डर्स के ऊपर आपने क्लिक करना है और इनसाइड बॉर्डर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आपके जो बॉर्डर हैं वो रिमूव हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं इसका टॉप बॉर्डर लेकर आना चाहता हूँ दरमियान में, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और टॉप बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे हमारा दरमियान में इसके बॉर्डर आ गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है उसको कॉपी कर लूँगा कंट्रोल सी से और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आकर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पर हम टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर 5 कॉलम्स और 2 रोज़ ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको नीचे इस तरह से एक्सपेंड कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर ए लिख देते हैं, बी, सी। उसके बाद इन सब सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है, होम टैब में आ जाना है और इनको लेआउट में और इनको सेंटर में कर देना है और होम टैब में आकर इनका साइज़ आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर इनका जो इनको डॉटेड बनाने के लिए एक फ़ॉन्ट है, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, इस फ़ॉन्ट का नाम है कोडी स्टार। तो आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आप इसको इस तरह से इंस्टॉल करेंगे कि आपने इसको पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास ये 2 फाइल्स आ जाएंगी, आपने इनके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करके आपने इस फ़ॉन्ट को इंस्टॉल कर लेना है। तो मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। हम दोबारा से MS वर्ड में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपने जस्ट इन सेल्स को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने कोडी स्टार जो फ़ॉन्ट है उसका नाम टाइप करना है, एंटर करना है। तो अब आप देखें कि हमारा जो यहाँ पर इस तरह से क्रिएट हो चुके हैं। तो आप इनको बोल्ड भी कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी क्रिएट हो चुका है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 7 को कॉपी करूँगा उसकी स्टेटमेंट और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि देखें यहाँ पर हमारे पास कितने कॉलम है। यहाँ पर एक्चुअली ये जो यहाँ पर आपको दरमियान में एम्प्टी स्पेस नज़र आ रही है ये भी कॉलम ही है। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 एंड 6 7 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर मैं आऊँगा इधर और 7 कॉलम का टेबल मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा टेबल में जाकर। तो यहाँ पर देखें कि 7 हो गए हैं और उसके बाद नीचे आप जितने चाहें उतने यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 की है। उसके बाद इसको आप इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर हमें दरमियान में बॉर्डर नहीं चाहिए तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और नो बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो इसी तरह से ये वाला भी हमें नहीं चाहिए तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, नो बॉर्डर्स कर देंगे और इसी तरह इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, नो बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद ये जो हमारे बच गए हैं तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ऑल बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक कर देंगे इधर और ऑल बॉर्डर्स, इसको भी हम क्लिक करेंगे ऑल बॉर्डर्स और इसको भी। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने ये 4 कॉलम्स क्रिएट किए हैं। उसके बाद पिक्चर्स जो ऐड करनी है उनका तरीका बिल्कुल सेम है। तो पहले हमने क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल हमने अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। मैंने ए लिखा, बी लिखा, उसके बाद सी, उसके बाद डी। इस तरह से आप सारे लिख सकते हैं और इनको आपने इस तरह से सेलेक्ट करना है और लेआउट में आकर आपने इनको सेंट्रलाइज कर देना है। होम टैब में जाएंगे और इसका जो साइज़ है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। और यही फॉर्मेट पेंटर से मैं फॉर्मेटिंग कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा ताकि मुझे बार बार यहाँ से सेटिंग ना करनी पड़े। तो यहाँ पर अब मैं ए टाइप करता हूँ या फिर हम इसको रैंडमली आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, ए, बी, सी एंड डी। तो यहाँ पर ये जो है फर्स्ट हमने कॉलम क्रिएट कर लिया। अब जो इमेजेस वाला है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। तो लेट मी सी ये वाला। तो यहाँ पर आपने इमेज को ऐड करने के लिए सिंपल इंसर्ट में जाना है पिक्चर के ऊपर और यहाँ पर हम बनाना की इमेज ऐड कर लेते हैं और इसको मैं कर लेता हूँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो हम कहीं बाहर क्लिक कर लेते हैं, इंसर्ट के ऊपर जाएंगे पिक्चर्स के ऊपर और यहाँ पर हम बनाना की पिक्चर ऐड करते हैं और यहाँ पर रैप टेक्स्ट के ऊपर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे
और इस तरह से हम इसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो पहले वाली जो इमेज है इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप होम टैब में सिलेक्ट के ऊपर सिलेक्शन पेन में, और यहाँ पर नीचे वाली वो इमेज है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ऐड की है, तो उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और उसको डिलीट कर देंगे। तो अब हमारे पास सिर्फ यही बच गई है, तो इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो इमेज है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और कंट्रोल डी से मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी लूँगा और इसको मैं नीचे रख दूँगा और राइट क्लिक करके चेंज पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो इमेज है वो फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी में कर देता हूँ, वो मैंने कर दिया। और यहाँ पर आप जो टेक्स्ट है वो लिख सकते हैं और उसके बाद उसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा स्ट्रॉबेरी, और इसको हम सेंट्रलाइज करने के लिए लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर इसको सेंटर में कर देंगे और होम टैब में जाकर हम इसका जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह का है। इस तरह का क्रिएट करने के लिए हम इसको यहाँ से कंट्रोल C से मैं कॉपी करूँगा स्टेटमेंट को, और यहाँ पर मैं एंटर की प्रेस करके नीचे वाले नेक्स्ट पेज पर आ गया हूँ और यहाँ पर मैं स्टेटमेंट को पेस्ट करूँगा और उसके बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पर हमने शेप्स के ऊपर क्लिक करना है। और शेप्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कोई भी शेप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल शेप लूँगा और यहाँ पर मैं इसको इस तरह से ड्रा कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको इधर प्लेस कर लेता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और शेप फिल मैं इसको वाइट कर देता हूँ और शेप आउटलाइन मैं इसकी ब्लैक कर दूँगा और इसकी जो वेट है वो मैं कर दूँगा यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम 1.5 पॉइंट कर लेते हैं। और उसके बाद कंट्रोल डी से मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा और इसको मैं राइट साइड पर भी प्लेस कर दूँगा। तो मैं इसको यहाँ पर मैंने राइट साइड पर भी प्लेस कर दिया। इसके बाद इसकी मज़ीद आप कॉपी लेकर भी इसको आगे मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर येलो रोड के ऊपर क्लिक करके आप इसको इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल जी करता हूँ और उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे पिक्चर्स ऐड करने के लिए। तो यहाँ से हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एप्पल की ले लेता हूँ, इंसर्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर ये जो इमेज है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे रैप टेक्स्ट के ऊपर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और इसके बाद इसका साइज़ है वो हम कम कर लेंगे इस तरह से और इसको मैं ऊपर रखता हूँ और इसका मज़ीद साइज़ छोटा कर लेते हैं और कंट्रोल डी से इसको डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पर प्लेस कर देंगे। फिर कंट्रोल डी से इसकी जितनी आप चाहें उतनी यहाँ पर आप कॉपीज़ ले सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल डी से मैंने यहाँ पर इसकी एक और कॉपी ले ली और कंट्रोल डी दोबारा से, तो यहाँ पर आप इसको प्लेस कर सकते हैं और दोबारा से कंट्रोल डी, इसको थोड़ा सा मैं इसको भी नीचे कर देता हूँ और इसी तरह से जो इसकी एक और कॉपी मैं यहाँ पर प्लेस कर दूँगा इस तरह से। और उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और पहला वाला मैं यहाँ पर ले लूँगा और उसके बाद इसके मैं सारा टेक्स्ट रिमूव कर दूँगा और यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो मैं कम कर लेता हूँ और रैप टेक्स्ट में जाकर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देते हैं इसको, और यहाँ पर हम इसको कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया और इसकी जो आउटलाइन है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इतनी इसकी जो आउटलाइन है वो यहाँ से चूज़ कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पर भी मैं इसको प्लेस कर दूँगा और उसके बाद इसी पिक्चर को मैं कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करूँगा और मैं यहाँ पर ले आऊँगा और उसके बाद मैं राइट क्लिक करूँगा चेंज पिक्चर और यहाँ से हम इसकी जो पिक्चर है वो हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बैग ले लेता हूँ यहाँ पर और उसके बाद कंट्रोल डी से उसी तरह जितनी आपने इसकी कॉपीज़ लेनी है वो ले सकते हैं और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी क्रिएट हो चुका है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 9। तो मैं यहाँ पर इसके स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ मैं नीचे और यहाँ पर मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने पेस्ट कर दी और उसके बाद यहाँ पर मैं एक बार देख लेता हूँ। तो इस तरह का हमने लेआउट क्रिएट करना है। तो पहले हम जाएंगे इंसर्ट टैब में, शेप्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं एक इस तरह से शेप मैंने ड्रा कर ली है। तो ड्रा करने के बाद इसमें मैं शेप फिल के ऊपर क्लिक करूँगा पिक्चर के ऊपर। तो इसमें आपने शेप फिल के ऊपर जब क्लिक करना है तो आपने पिक्चर के ऊपर यहाँ पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आपने कोई भी जो इमेज है उसको सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कार की इमेज सेलेक्ट की है। तो उसके बाद दोबारा से हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पर शेप के ऊपर क्लिक करके एक लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर शिफ्ट के साथ हम उस लाइन को यहाँ पर नीचे ड्रा कर लेंगे।
तो आप इस लाइन को कहीं और भी ड्रा कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर ड्रा कर दिया है। शिफ्ट के साथ मैं इसको दोबारा से पकड़ के थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। और अगर आपको इस बॉक्स की आउटलाइन चाहिए तो आप इसको रहने दें, इसका सिर्फ कलर चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से ब्लैक कर सकते हैं, या फिर अगर आपने ये रिमूव करनी है तो आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर नो आउटलाइन कर दें। और यहाँ पर इसका जो कलर है वो भी मैं यहाँ पर इसको ब्लैक कर दूँगा। और उसके बाद मैं इसकी जो वेट है उसको मैं थोड़ा सा 1 पॉइंट कर देता हूँ। और उसके बाद हम इन दोनों को, मैं पहले इस लाइन को सेट करता हूँ और कंट्रोल के साथ इसको सेट करेंगे और इन दोनों को हम कर देंगे ग्रुप। तो यहाँ पर हमने ग्रुप कर दिया। और उसके बाद मैं इस पेज का साइज़ थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैं कंट्रोल डी से डुप्लिकेट करूँगा और इसको आप नीचे यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल डी से दोबारा इसको डुप्लिकेट किया और यहाँ पर इसको रख दिया। और राइट साइड पर भी आप इसी तरह कंट्रोल डी से इसको लेके जाकर रख सकते हैं। तो कंट्रोल डी दोबारा से प्रेस करेंगे, यहाँ पर दोबारा से कंट्रोल डी और इसको हम नीचे रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने रख दिया। अब इनकी इमेजेस जो हैं उनको चेंज किस तरह से करना है, तो यहाँ पर आपने इमेज के ऊपर क्लिक करना है। जब आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपका पूरा ग्रुप सेलेक्ट होगा। आपने इस इमेज के ऊपर दोबारा से क्लिक करना है तो आपकी सिर्फ इमेज सेलेक्ट हो गई है। शेप फिल के ऊपर आपने क्लिक करना है और दोबारा से यहाँ पर आपने पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ से आप दोबारा से जो इमेज जो भी सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं बलून्स की सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट करेंगे तो आप देखें यहाँ पर बलून्स की इमेज जो है ऐड हो चुकी है। आप इसकी लेंथ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं ताकि जितनी आपने पिक्चर इंसर्ट करनी है वो उस हिसाब से हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं अगर आपके सामने एग की जो पिक्चर है वो इंसर्ट करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर एग काफ़ी ज़्यादा राउंड हो गया। तो इसके लिए आप इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं, इसका साइज़ यहाँ पर। और उसके बाद इस जो इमेज है इसको आप इन एरो से कहीं पर शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी क्रिएट कर लिया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ से हम इस क्वेश्चन की मैं कॉपी कर लूँगा स्टेटमेंट और यहाँ पर आकर मैं दूसरी शीट पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर डबल क्लिक किया नीचे और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर अब हमें लेट मी सी, तो यहाँ पर कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और हम पेज को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इंसर्ट में जाएंगे। तो इस तरह की जो सिंगल लाइंस हैं इनको क्रिएट करना काफ़ी आसान है। तो यहाँ पर टेबल के ऊपर आप क्लिक करें और जितनी आपको रोज़ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 चाहिए तो मैं यहाँ पर 4 के ऊपर क्लिक करूँगा और कॉलम आपने एक ही रहने देना है। तो यहाँ पर मज़ीद ऐड करने के लिए यहाँ पर हम लेआउट में जाएंगे, इंसर्ट बिलो के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक और आ जाएगी। टेबल्स के ऊपर कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई है पहले, तो वो आप देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेआउट में डिज़ाइन में आ जाएंगे और बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। टॉप यहाँ पर हम लेफ़्ट बॉर्डर जो है उसको भी रिमूव कर देंगे और जो राइट बॉर्डर है उसको भी हम रिमूव कर देंगे। तो अब आप यहाँ पर देखें कि हमारी लाइंस जो हैं जो वो क्रिएट हो चुकी हैं। इनकी स्पेसिंग आप इस तरह से इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से इनको इंक्रीज़ कर लिया। उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर जो हैं वो यहाँ पर मिक्स हो चुके हैं। तो हम ऐसे ही एज इट इज़ ले चलते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल सी से इसके स्टेटमेंट कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पर मैं क्यू लिख दूँगा। मैंने यहाँ पर क्यू लिखा और उसके बाद इस तरह की जो लाइंस हैं वो क्रिएट करने के लिए ये इस तरह की होती हैं। उसके लिए हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पर हम शेप्स के ऊपर क्लिक करेंगे और एक यहाँ पर लाइन हम ड्रा कर लेंगे। शिफ्ट के साथ यहाँ पर आपने इस तरह से लाइन ड्रा कर लेनी है और इसका जो कलर है वो मैं कर लूँगा यहाँ से मोर आउटलाइन कलर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम पिंक कर लेंगे इसको। तो मैं इसको पिंक कर लेता हूँ या फिर आप इसको रेड भी कर सकते हैं। और उसके बाद कंट्रोल डी से मैं इसको करूँगा डुप्लीकेट और इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ और अलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और अलाइन सेंटर कर देंगे। इसी तरह ऊपर वाली के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको भी मैं अलाइन सेंटर कर दूँगा। और इस सेकंड वाली जो है इसका जो कलर है वो मैं ब्लू कर देता हूँ। मैंने ब्लू कर दिया और इसको मैं कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करूँगा और थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ और अलाइन सेंटर कर देंगे। और उसके बाद पहले वाले के ऊपर क्लिक करूँगा, मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा और इसको मैं इस एरो से नीचे ले आऊँगा और यहाँ पर इसको भी मैं अलाइन के ऊपर क्लिक करके अलाइन सेंटर कर दूँगा। और यहाँ पर इनके ऊपर आप इन सब को सेलेक्ट करें कंट्रोल के साथ, मैंने इसको किया। उसके बाद हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद
इसी तरह से कंट्रोल के साथ मैं, या फिर हम यहाँ पर सेट के ऊपर क्लिक करते हैं, सिलेक्शन पेन में जाते हैं और यहाँ पर इस पेज पर जो 4 लाइन्स हैं वो हमें नज़र आ गई हैं। तो कंट्रोल के साथ हम इन सबको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद फॉर्मेट में जाएंगे, अलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, अलाइन सेंटर और अलाइन डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली एंड डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। तो अब हमारी जो लाइन्स हैं वो बिल्कुल एक ही गैप जो है उनका वो आ चुका है। तो मैं दोबारा से सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, सिलेक्शन पेन, और इन सब को मैं कंट्रोल के साथ दोबारा से सिलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करके मैं इनको ग्रुप कर लूँगा और उसके बाद मैं कंट्रोल डी करूँगा। तो अब आप देखें कि यहाँ पर इनकी एक डुप्लिकेट आ चुकी है। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे प्लेस कर दूँगा और इसको भी मैं फॉर्मेट में जाकर अलाइन सेंटर कर दूँगा। इसी तरह से आप इसकी जितनी डुप्लिकेट कॉपीज़ लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको मज़ीद नीचे कर दिया और अलाइन सेंटर कर दिया मैंने इसको। और अगर आप इनका गैप भी सेम रखना चाहते हैं तो आप इस ग्रुप को सेट करें, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, और यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली के ऊपर आप क्लिक कर दें तो आपका जो दरम्यान में गैप है वो बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस तरह के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।